Welcome to the YouTube channel of Accounts का हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकाउंट्स का बाप। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 56 पे आपको मिलेगा। शुरू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो ऑफ रीना एंड आरती, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ओके, परचेजेस कहाँ जाएगा आपके ट्रेडिंग के डेबिट में, सन्ड्री डेटर्स जाएगा आपके एसेट में, सेल्स रिटर्न होता है लेस फ्रॉम सेल्स, हम बाजू में जाके सेल्स को टिक भी कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक जाता है आपके ट्रेडिंग के डेबिट में। बैड डेट्स आपका होता है पीएनएल के डेबिट में लॉस। लैंड एंड बिल्डिंग आपके लिए एसेट, फर्नीचर एसेट, डिस्काउंट डेबिट में है तो ये जाएगा पीएनएल के डेबिट साइड पे। रॉयल्टीज़ आपके ट्रेडिंग के डेबिट में जाती है। रेंट आपको बोला नहीं है तो आप ऑफिस का अज्यूम करोगे और वो पीएनएल में डाल दोगे डेबिट साइड पे। सैलरीज आपका पीएनएल डेबिट में चला जाएगा। वेजेस आपके ट्रेडिंग के डेबिट में जाएंगे। इंश्योरेंस पीएनएल के डेबिट में जाता है। ड्राइंग्स आपका जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे, या तो आप उसको लेस फ्रॉम कैपिटल भी कर सकते हो। हम कैपिटल अकाउंट अलग से शो करते हैं, इसके लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड करेंगे। कैश एट बैंक और कैश इन एंड दोनों के दोनों आपके लिए एसेट होते हैं जो कि करंट एसेट होता है। सेल्स आपका जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी। परचेज रिटर्न्स आपका होता है लेस फ्रॉम परचेजेस, और बाजू में जाके मैं परचेजेस को टिक भी कर दूंगा। आरडीडी यहाँ दिया हुआ है डब्बे के अंदर ट्रायल बैलेंस में, दैट इज ओल्ड आरडीडी जो कि पीएनएल के डेबिट साइड पर पूरा फॉर्मेट होता है उसका, उसमें डाल देंगे हम। डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे दिया है तो वो पीएनएल क्रेडिट में जाएगा, जो चीज़ क्रेडिट में होता है वो क्रेडिट में जाएगा। कमीशन भी क्रेडिट बैलेंस में दिया है तो वो पीएनएल क्रेडिट साइड पे जाएगा। और कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके भी लिख सकते हो, या तो आप उसको सीधा बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी करके भी लिख सकते हो। ओके, अब जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट के अंदर आप उसको एसेट साइड में शो करोगे लास्ट में एकदम। नाउ है राइट ऑफ 900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। नाउ अगर ऊपर डब्बे के अंदर सिंपल आपको बोला होगा बैड डेट्स, ठीक है, यहाँ पर बैड डेट्स नहीं दिए हुए। अब अगर नीचे दिए हुए डब्बे के नीचे तो या तो वो फर्दर बैड डेट्स होते हैं या तो फिर वो न्यू बैड डेट्स। फर्दर या तो न्यू बैड डेट्स, आप कुछ भी बोलो एक ही बात है। एंड इसके बाद क्रिएट अ प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है न्यू आरडीडी, और ये दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे, डेटर्स के ऊपर। तो सन्ड्री डेटर्स के ऊपर मैं 2 टिक मार्क कर रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर 2 चीज़ माइनस होने वाली है। नेक्स्ट है आपका क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होता है, RFDD। एंड RFDD भी किसके ऊपर से होता है, डेटर्स पे। तो डेटर्स पे 3 टिक मार्क हो चुके हैं अभी। एंड है नेक्स्ट है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स को हम RFDC बोलते हैं, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। एंड ये होता है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ओके, इसके लिए मुझे सन्ड्री क्रेडिटर्स को टिक मार्क करना पड़ेगा। अब आगे जाते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ऐड टू एक्सपेंस करना होता है। एंड सेकेंडली आप दोनों, आपको ये पैसा पे करना बाकी है। पे करना बाकी है तो आप इसको कहाँ डालोगे, लायबिलिटी साइड पर डाल दोगे। वेजेस एंड सैलरीज, तो मैं वेजेस एंड सैलरीज को ढूंढूंगा, ये रहा सैलरीज, ये रहा वेजेस, दोनों को टिक कर दूंगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स। अब देखो 15 मंथ्स का क्या मतलब होता है और 1 अप्रैल से क्या होता है। तो आपने 1 अप्रैल 2018 जब आपका साल शुरू हुआ था, जो करंट ईयर है वो साल शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2018 को, तब आपका जो इंश्योरेंस है आपने पे किया था, बट गलती से आपने 15 महीने का पे किया था एक साथ। पर अपना साल जो होता है वो एक फाइनेंशियल ईयर तो 12 महीने का होता है, और अपना साल तो 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। सो इफ़ 12 महीने का मुझे पे करना था, पर मैंने क्या कर दिया 15 महीने का, और 15 महीने का मैंने इंश्योरेंस कितना पे किया, लेट्स सी। देखो इंश्योरेंस यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1500 रुपया, तो 15 महीने का आपने 1500 पे किया, तो 12 महीने का कितना होगा, ऑफकोर्स 1200 होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा आपने 300 रुपया पे किया वो एक्स्ट्रा है ऑफकोर्स, क्योंकि एक साल का आपको रिकॉर्ड करना होता है यहाँ पर ये जो 300 रुपया है वो एक्स्ट्रा पे किया, अगले साल का आपने इसी साल पे कर लिया, तो हम उसको क्या मानेंगे, प्रीपेड मानेंगे। एंड प्रीपेड क्या होता है, आपके 2 इफेक्ट इसके, एक आप करोगे लेस फ्रॉम एक्सपेंस, और दूसरा आप क्या डाल दोगे, इसको एसेट में डाल दोगे। तो इंश्योरेंस को आप ऊपर जाके टिक कर देंगे और इसके अंदर ये करेंगे। नेक्स्ट आपका एक और 2 एडजस्टमेंट्स है। 6th एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है आपको, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट क्या होते हैं आपको, एक तो लेस फ्रॉम एसेट करना होता है,
और दूसरा आपको नुकसान हुआ तो P&L के डेबिट में डालना होता है। तो इसके लिए मुझे किसको टिक करना पड़ेगा, लैंड एंड बिल्डिंग को। सो ये मेरा लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे टिक हो गया। और लास्ट आपको बोल रहा है रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन देयर कैपिटल रेशियो। नाउ व्हाट इज देयर कैपिटल? तो देखो रीना और आरती का कैपिटल है 50,000:30,000। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 30,000 मैं करूँगा और ये 4 से 4 जीरो काट दूंगा तो मेरा रेशियो क्या बनेगा, 5:3। दैट मीन्स मेरा कैपिटल रेशियो ही मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। दिस इज माय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप दैट्स क्लियर। तो अपना सोल्यूशन पूरा रेडी हो चुका है यहाँ पर। इसको फटाफट अपन लेजर अकाउंट्स में डालते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो यहाँ मेरा जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से मैं शुरू करूँगा क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 56 पे। सो इन द बुक्स ऑफ क्या आएगा, तो इन द बुक्स ऑफ मैसर्स आप क्या लिखोगे, पार्टनर्स के नाम, दैट इज रीना। पूरा एंड लिखने का, AND ऐसा एंड पिक्चर का सिंबल नहीं बनाने का, रीना एंड आरती। ओके अब ट्रायल बैलेंस की आपकी डेट क्या है, 31 मार्च 2019। तो यहाँ पे जाएगा 31 मार्च 2019 ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें भी 31 मार्च 2019 लिखेंगे आप। देन आपका जो बैलेंस शीट है उसमें भी 31 मार्च 2019। और ऐसा बेसिक फॉर्मेट ये जो है पूरी फ्लो ऑफ लिक्विडिटी के साथ रेडी करके रखोगे। फ्लो ऑफ लिक्विडिटी के सारे हेड्स बनाने हैं और सारे हेड्स को अंडरलाइन करना है। स्केल एंड पेंसिल से प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए बेटा, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 12 मार्क का समय, 12 मार्क पूरा जेब में जा सकता है। ओके शुरू करते हैं। तो परचेजेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग डेबिट 35,500 का। तो मैं परचेजेस ट्रेडिंग डेबिट में डालूंगा 2 परचेजेस 35,500 अंदर की कॉलम में, बिकॉज इसके ऊपर टिक मार्क है। अब है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स आपके लिए क्या होते हैं, करंट एसेट। तो मैं करंट एसेट में जाऊंगा और लिखूंगा सन्ड्री डेटर्स। कितना अमाउंट है, 40,000, और ये भी अंदर की तरफ आएगा। ओके नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न 1,000 का। सेल्स रिटर्न क्या होता है भैया, सेल्स रिटर्न होता है सेल्स में से माइनस। तो ट्रेडिंग क्रेडिट में मैं पहले लिखूंगा बाय सेल्स और फिर नीचे लिखूंगा लेस सेल्स रिटर्न, और ये अमाउंट अंदर की तरफ लिखूंगा क्योंकि अभी माइनस करना बाकी है 1,000। नेक्स्ट है अमाउंट मेरा ओपनिंग स्टॉक 18,100। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे जगह छोड़ दूंगा, इसके नीचे 2 ओपनिंग स्टॉक लिखूंगा। 2 ओपनिंग स्टॉक 18,100 का ओपनिंग स्टॉक में सीधा बाहर लिख सकता हूँ। नेक्स्ट है मेरा बैड डेट्स 500 रुपये का। बैड डेट्स के लिए पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या होता है सर, आप लिखोगे 2 बैड डेट्स, देन होता है ऐड फर्दर बैड डेट्स, देन होता है ऐड न्यू RDD, एंड देन करना है आपको लेस ओल्ड RDD। सिंपल है फॉर्मेट। अब उसके अंदर आपको बैड डेट्स का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 500। मैं बैड डेट्स के बाजू में जाके 500 लिख दूंगा। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, आपका 25,000 का है। तो ये आपका फिक्स्ड टेंजिबल असेट है। तो टेंजिबल असेट के नीचे जाके मैं क्या लिखूंगा, लैंड एंड बिल्डिंग। एंड लैंड एंड बिल्डिंग का मेरा अमाउंट है 25,000 और टिक मार्क भी है तो मैं इसको अंदर की तरफ लिख दूंगा। नेक्स्ट है मेरा फर्नीचर। तो इसके नीचे जगह छोड़ के मैं लिखूंगा फर्नीचर। फर्नीचर का 20,000 में बाहर लिख सकता हूँ बिकॉज कोई टिक मार्क नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट डेबिट साइड पे 1,000 का है तो मैं P&L के डेबिट साइड में जाऊंगा और क्या लिखूंगा, टू डिस्काउंट 1,000 रुपया। ओके नेक्स्ट है मेरा रॉयल्टीज़। रॉयल्टीज़ मेरे 700 रुपये की। रॉयल्टीज़ कहाँ जाती है, ऑफकोर्स जाती है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। 2 रॉयल्टीज़ 700 रुपीज़ सीधा बाहर लिख सकते हैं। रेंट 1,900 रुपये का, रेंट 1,900 रुपये का जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 2 रेंट 1,900 रुपया, दैट्स इट। अब उसके बाद है रेंट के बाद सैलरीज 3,000 की, तो इसी के नीचे आएगा 2 सैलरीज, पर इसका अमाउंट 3,000 मैं अंदर की तरफ लिखूंगा और जगह छोड़ूंगा। फिर वेजेस है 800। तो वेजेस पे मैं क्या करूंगा, 2 वेजेस ट्रेडिंग डेबिट में और 800 में अंदर के कॉलम में लिख दूंगा। अब है इंश्योरेंस 1500 और उस पर भी टिक मार्क है तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, इसके नीचे जगह छोड़ दूंगा, लिखूंगा 2 इंश्योरेंस 1500 एंड जगह छोड़ दूंगा। नेक्स्ट है ड्राइंग्स रीना एंड आरती का। तो ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, 2 ड्राइंग्स रीना और आरती का 2,000 और 1,000 है। तो 2,000 रीना के कॉलम में और 1,000 आरती के कॉलम में आ जाएगा। अब है कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। ये दोनों के दोनों मेरे करंट असेट होते हैं। तो इसके नीचे अच्छी खासी जगह लाइन छोड़ के मैं क्या करूँगा, कैश एट बैंक है सबसे पहले 11,500 का, एंड देन है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड आपका अमाउंट है 2,000 रुपये का, दैट्स इट। मेरा डेबिट साइड खत्म हो गया। अब क्रेडिट साइड पर जाते हैं। तो सबसे पहले सेल्स है 58,200 का। तो सेल्स में जाने का
और 58,200 रुपीज़ लिखने का। इसमें से 1,000 रुपये का सेल्स रिटर्न माइनस करूँगा तो 57,200 बचेगा, वो आ जाएगा बाहर की तरफ नेट सेल्स में। सन्ड्री क्रेडिटर्स है मेरे 25,700 के। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं करंट लायबिलिटी, तो मैं करंट लायबिलिटी में जाऊँगा और लिखूँगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, और इस पर टिक मार्क है तो इसके 25,700 अंदर आ जाएंगे अंदर की तरफ। अब है परचेज रिटर्न 500 का। परचेज रिटर्न 500 मेरा कहाँ जाएगा, लेस परचेज, इसके अंदर से मैं क्या करूँगा, लेस परचेज रिटर्न, और अमाउंट है खाली 500, तो 35,500 में से 500 गया तो बचेगा 35,000 बाहर के कॉलम में नेट परचेज के रूप में। अब है मेरा ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी 800 रुपये का मेरे पास पूरा फॉर्मेट है, तो ये फॉर्मेट में बस ओल्ड आरडीडी के बाजू में मैं जाके 800 रुपये लिख दूंगा। अब आगे जाते हैं, डिस्काउंट क्रेडिट की तरफ है 50 रुपये का, तो पीएनएल क्रेडिट साइड पे जाएंगे अपन और लिखेंगे बाय डिस्काउंट, और कितना रुपये का, सिर्फ 50 रुपये का डिस्काउंट है। वेरी नाइस। अब आगे जाते हैं कमीशन क्रेडिट साइड पे, और इधर भी क्या लिखूंगा, बाय कमीशन। कमीशन मेरा 250 रुपीज़ का है, तो यहाँ पे 250। अब है कैपिटल। कैपिटल है तो मैं क्या करूँगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाऊँगा और लिखूँगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसके अंदर रीना के कॉलम में 50,000 और आरती के कॉलम में 30,000 लिख देंगे अपन। ओके, अब पूरा का पूरा डब्बा खत्म। नीचे जाते, क्लोजिंग स्टॉक के 22,000 की वैल्यू दी है, तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या होते हैं, एक जाता है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे, आप क्या लिखते हो, बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट है आपका 22,000 रुपया, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा इसका करंट एसेट के एकदम लास्ट में, आप क्या लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक 22,000 रुपया। यस। नेक्स्ट आपको बोल रहा है राइट ऑफ 900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, मतलब ये फर्दर बैड डेट्स हमने सचा था, तो सन्ड्री डेटर्स के नीचे हम क्या लिखेंगे, फर्दर बैड डेट्स। कितना है, 900 रुपीज़। 40,000 में से 900 गया तो कितना बचेगा, 39,100 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। अब फर्दर बैड डेट्स का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है, फर्दर बैड डेट्स का सेकेंड इफेक्ट इस फर्दर फॉर्मेट में जाएगा 900 रुपया। ओके, नेक्स्ट आप लिखोगे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 रुपया, तो इसी में से पहले आप क्या करोगे, लेस न्यू आरडीडी कितना, 1,000 रुपया। 39,100 में से 1,000 गया तो आपका 38,100 बचेगा, और इसी का सेकेंड इफेक्ट यहाँ फॉर्मेट अपने पास ऑलरेडी है, न्यू आरडीडी, यहाँ पे जाके मैं 1,000 रुपया लिख दूंगा। अब इसको प्लस माइनस करके पहले बाहर डालते हैं, तो 500 प्लस 900 होता है 1400, 1400 प्लस 1,000 विल बी 2400, 2400 में से 800 गया तो बचेगा 1600, ये अमाउंट आ जाएगा मेरा बाहर। ये खत्म हो गया। अब जाते हैं आगे, क्रिएट अ प्रोविडेंट फॉर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, भी ये आरएफडीडी। आरएफडीडी क्या होता है, डेटर्स में से ही लेस, तो ये इसका तीसरा इफेक्ट होगा, लेस आरएफडीडी। आप ये शॉर्टकट लिख सकते हो, इट इज़ अलाउड, ठीक है। आपको पूरा रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चल, मैं वही लिखवाता हूँ जो आपके बोर्ड के अंदर अवेलेबल और अलाउड होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मैंने जैसा करा है एज इट इज़ करके आओगे, आपका एक मार्क्स नहीं कटेगा, ये मेरी 100% नहीं 200% गारंटी है, लिख के ले लो। सो RFDD एट द रेट 3% पर एनम, आप उसको 3% निकालना है, ये देखो 3% निकालना है, तो इसका 1% कितना होगा, 2 अंडे फोड़ूंगा तो 381 रुपीज़ बचेगा। 381 रुपीज़ इंटू 3, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24 होता है, 3 3 ज़ा 9 10 11, 1143, तो इसका अमाउंट कितना आ रहा है, 1143। इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, एंड 36,957 रुपीज़ बच जाएगा। सेकेंड इफेक्ट, RFDD से नुकसान हुआ तो कहाँ जाएगा, PNL के डेबिट साइड पे। थोड़ी जगह छोड़ के लिखूंगा, इंश्योरेंस के नीचे मैं क्या लिखूंगा, टू RFDD, और RFDD का अमाउंट है 1143। डन, इसके दोनों इफेक्ट हो गए। अब जाते हैं, मेरे को ये डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी करना है, तो मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स पे जाऊंगा, नीचे लिखूंगा लेस RFDC, ये भी लिख सकते हो आप, एट द रेट 5% PA मतलब पर एनम। अब इसका 10% निकालो तो 2570 होगा, और 2570 का आधा कर दो तो 2570 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 1285 का अमाउंट आ रहा है, तो 1285 माइनस करते हैं, तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 8 गया तो 1, 6 में से 2 गया तो 4, 5 में से 1 गया 4, और ये 2, 2 4 4 1 4,
415। अब ये देखो, जब क्रेडिटर्स हमको डिस्काउंट देते हैं तो हमको प्रॉफिट होता है, हमारी एक तरीके से प्रॉफिट या गेन हो रहा है, और ये गेन हो रहा है इसके लिए हम कहाँ जाएगा, आरएफडीडी से नुकसान हुआ था तो पीएनएल डेबिट में डाला था, तो पर क्रेडिटर्स आरएफडीसी से गेन हो रहा है तो हम पीएनएल क्रेडिट में डालेंगे और लिखेंगे बाय आरएफडीसी। आरएफडीसी में कितना आएगा, 1285 का अमाउंट आ जाएगा। डन है। अब आगे जाते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर है वेजेस 700 का, तो मैं क्या करूँगा, वेजेस में जाऊँगा और लिखूँगा ऐड आउटस्टैंडिंग, और कितना अमाउंट है 700, तो यहाँ पे 700, 800 प्लस 700 आ जाएगा 1500। एंड सिमिलरली सैलरीज भी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी कितनी आउटस्टैंडिंग है सर जी, सैलरी भी आपकी 800 रुपया ही आउटस्टैंडिंग है और वो 700 था, तो ये हो जाएगा ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज में 800 रुपया, तो ये हो जाएगा 3800। अब दोनों ही आपको पैसे देने बाकी है, तो करंट लायबिलिटी में आप क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग पहले सैलरीज का कितना अमाउंट है 800, और बाद में आप लिख दोगे दूसरा वेजेस का आप लिख दोगे 700, मिला के 1500 रुपये आपका पे करना बाकी, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग है। अब इंश्योरेंस का मैंने क्या बोला था, इट इज़ प्रीपेड ना, 15 महीने का, तो लेस करोगे और एसेट में डालोगे, तो आप इंश्योरेंस में से जाके लेस करोगे, तो लेस क्या लिखना है आपको, प्रीपेड लिखना है। ओके, और प्रीपेड कितना लिखना है, तो देखो आपका 12 महीने का 1200 रुपया तो खर्च हो गया, तो ये जो 300 रुपया एक्स्ट्रा है ना वो आपका पेड है, और ये चीज़ आप लेके कहाँ डाल दोगे, आप एक्चुअली में करंट असेट में डालना है आपको। तो करंट असेट में आप कहाँ डालोगे, इसी के नीचे। अब है ना, एक्चुअली में हमने टेंजिबल असेट के नीचे थोड़ी जगह एक्स्ट्रा छोड़ दी है, तो इट डजेंट मैटर, आपको वो जगह छोड़ने से कोई मार्क्स नहीं कटने वाला। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना प्रीपेड है, 300 रुपये का आपका एक्स्ट्रा प्रीपेड ऑलरेडी है। डन। चलो उसके बाद हमारा एक चीज़ बचता है, दैट इज़ डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 5%। तो हम फटाफट जाते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग पे क्या करेंगे, लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 5% पर एनम। अब इसका 5%, तो 25,000 का 10% होता है 2500, और उसका 5% कितना होगा, 2500 का आधा होता है 1250। 25,000 में से 1250 गया है तो 23,750 बचेगा, 23, 24 एंड 25। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका, क्योंकि इसमें नुकसान हुआ तो आप पीएनएल के डेबिट साइड पे लिखोगे टू डेप्रीसिएशन ऑन, ये आपका हेड बनेगा, और इसके नीचे आप लिखोगे लैंड एंड बिल्डिंग 1250, दैट्स इट। और लास्ट का जो था आपका वो तो कैपिटल का रेशियो दिया हुआ है, दैट्स इट, उसके अलावा और कुछ भी दिया हुआ नहीं है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ दी टैली। अब टैली करने के लिए सबसे पहले मुझे ये दोनों करना है, तो 57,200 प्लस 22,000 का मेरा ये टोटल है, तो इसका टोटल आ रहा है 79,200। ये 79,200 में साइड में लिख के रख देता हूँ। नाउ 79,200 माइनस करूँगा मैं ये सब, तो 35,000 में से 18,100 माइनस करूँगा 700, एंड इसमें से माइनस होगा 1500, तो फाइनल आपका बचेगा 23,900। तो इफ़ अगर देखो तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में देखे रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट 23,900 आएगा, तो दैट मीन्स अपना सम राइट है। सो मैं क्या करूँगा, जो हैवी अमाउंट था 79,200 का हैवी अमाउंट आया था, वो मैं कुछ जगह छोड़ के 79,200 बोथ साइड्स लिख दूंगा, 79,200 बोथ साइड्स। अब उसमें से मेरा 23,900 का क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट, बिकॉज क्रेडिट साइड हैवी है इसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट है, अगर डेबिट साइड हैवी होता तो ग्रॉस लॉस आता। तो यहाँ मैं लिखूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और यहाँ नीचे लिखा जाता है ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ट्रांसफ़र होगा, ये ट्रांसफ़र करते हैं अपन, कहाँ ट्रांसफ़र होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और ग्रॉस प्रॉफिट है अपना 23,900 रुपीज़ का। अब लेट्स सी मेरा नेट प्रॉफिट कितना आता है। सो 23,900 प्लस 300 कर लेते सीधा, और लिए 1285, तो 25,485, ये 25,485 का जो अमाउंट है साइड में रखते हैं। अब 25,485 माइनस मुझे करना है ये सब, तो पहले 1,600 माइनस होगा, फिर 1,000 माइनस होगा, फिर 1,900 माइनस होगा, फिर 3,800 माइनस होगा, फिर 1,200 माइनस होगा, फिर 1,143 माइनस होगा,
और फिर 125 जीरो माइनस होगा, तो 13,592 मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो लेट्स सी, देखो नेट प्रॉफिट मेरा 13,592 यहाँ पे शो हो रहा है, तो मेरा अमाउंट राइट है। तो इसमें से जो हैवी अमाउंट था 25,485 का, कुछ जगह छोड़ के मैं 25,485 दोनों तरफ लिख दूंगा, हैवी अमाउंट बोथ साइड्स 25,485। और उसके बाद जो मेरा कितना अमाउंट है 13,592, दिस इज़ माई नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, जो कि किस में बटेगा, मेरे दोनों पार्टनर मेरे कौन है, रीना और आरती। अब इनका रेशियो क्या आया था, सो मैंने इधर निकाल के रखा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिस इज 5:3। 5:3 मतलब इसको मिलेगा 5, इसको मिलेगा 3, एंड व्हाट इज दी टोटल, 5 + 3 होता है 8, तो 5/8 एंड 3/8। अब 13,592 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, तो आपका आंसर है कि इसको मिलेगा 8495, और यहाँ पे 5 में मैं 5 के जगह पे 3 डाल दूंगा, तो 3/8 का आंसर आ रहा है 4097। ठीक है, ये चीज़ मैं ट्रांसफ़र कहाँ करूँगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे होगा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, इसको मिलेगा 8495 और इसको मिलेगा 5097 डन। सो अब इसका आंसर क्या आएगा, टोटल 58। मैं दोनों रीना साइड के टोटल का करूँगा, तो 58,495 हैवी अमाउंट बोथ साइड्स, 58,495 हैवी अमाउंट बोथ साइड, उसमें से 2000 गया तो 56,495, ये होगा मेरा टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या हो जाएगा ये मेरा टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये है 30 + 5, 30 + 5 हो गया 35,097, 30 + 5 097, इधर आ जाएगा 35,097, उसमें से 1000 गया तो 34,097 आ जाएगा। ये चीज़ मैं कहाँ ट्रांसफ़र करूँगा, पार्टनर्स कैपिटल, रीना में 56,495 और यहाँ पे 34,097 प्लस करते तो 7 + 5 हो गया 12, 1 कैरी 18, 19, 4 + 1 5, ये 10, 8, 9, 9592। इसको मैं पूरा टैली करेंगे लास्ट, तो यहाँ पे आपका आएगा 90,592 प्लस 24,415 प्लस 800 + 700 कितना होता है 1500। अपना आंसर आ रहा है 116,507। तो देखो यहाँ पे बैलेंस शीट का टोटल आपको दिया हुआ है 116,507, मतलब अपना आंसर है राइट। तो ये आपका फाइनल टैली अमाउंट बनेगा 116,507। यहाँ का भी टोटल अमाउंट यही आना चाहिए, तो लेट्स चेक इट आउट। 23,750 प्लस 20,000 प्लस यहाँ पे 36,957 प्लस 11,500 प्लस 22 + 2 होता है 24,300। तो आपका 116,507 से ये सम क्या हो चुका है, टैली हो चुका है। लास्ट में आप एक दो चीज़ का क्या ध्यान दोगे, सो देखो आपको बैलेंस शीट में लास्ट में जब टैली कर दो तो आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है टोटल इन रुपीस सिंबल, ठीक है। और जो जो यहाँ पे हेड्स यूज़ नहीं हुए वहाँ पे निल लिखना है। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कुछ भी नहीं आया तो आपको कैपिटल लेटर में बाहर के कॉलम में निल लिखना है। लोन्स एंड एडवांसेस में आपको यूज़ नहीं हुआ तो इधर कैपिटल लेटर में निल लिखना है। सिमिलरली इनटेंजिबल एसेट यहाँ पे कुछ नहीं थे तो यहाँ पे निल लिखना है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं थे तो आपको निल लिखना है। तो बेसिकली जो हेड्स यूज़ नहीं हुआ है उसको आप क्या कर दोगे, निल कर दोगे। इसी के साथ मेरा ये सम हुआ समाप्त। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन ऐसा ठोक के मारो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।